नमस्कार दोस्तों, मैं आपको विरोधी विद्रोही तेवर की कविताएं सुना रही हूँ। वरवर राव की कविताएं। पहली का शीर्षक है वर्षा में नगर। मैं ना हमारे घरों, बाजारों और बिना किसी लक्ष्य के हमारे आंगनों में खोदती ही रहती है गड्ढे। वर्षा और बाढ़ में सड़ने, गलने और दुर्गंध आने पर भी नगर पालिका के अधिकारियों के वादों के ढेर बिखर कर पानी बन जाते हैं। बारिश का इंतजार करते रहते हैं बच्चे, छत से गिरते पानी को बटोरते हुए। भरपूर बारिश होने के बाद पानी में खेलने जाकर बच्चे गड्ढों में गिरकर गटक लेते हैं पानी का इंतजाम करने के लिए भेजे गए बच्चों के प्रति आश्वस्त माताएं ध्यान नहीं देती। मैं उन सोसाइटी के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कॉन्वेंट अथवा टीवी के सुपुर्द कर देते हैं बच्चों को। बोतलों की शराब से लेकर टीवी की रामायण तक की पिताओं की प्रश्न चर्चाओं में गायब रहते हैं बच्चे। मैं उस नागरिक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ जो साहित्य से लेकर शांति की दौड़ तक उत्सुकता दिखाता पानी दिशाहीन बच्चों की तरह मनचाहे स्थानों, सड़कों और गंदी बस्तियों, गलियारों में उभरकर कीचड़ बना है। उसको सुबह देखते ही लगता है शहर भर में फैल चुका है नगर पालिका का कीचड़। बच्चे जो गिर गए थे गड्ढे में, क्या हुआ उनका? बच्चे अगर तैरते हैं एक दूसरे के नाजुक हाथों को आपस में देकर सहारा, रात के अंधेरे में गूंगी रोशनी की तरह जो रोशनी खो गई है उसको ढूंढ सकेंगे? खड़ग से लैस नाव की तरह तैर कर फूल की नाव की तरह बच्चे आ गए। तो ये थी बहुत वंचित तबके के बच्चों के लिए लिखी गई हमारे एक्टिविस्ट कवि वरवर राव की एक कविता वर्षा में नगर। अगली कविता का शीर्षक है जीव शक्ति। वह महीना फिर आया, आषाढ़ आया, अगस्त भी चला गया। वह महीना फिर आया, आषाढ़ गया, अगस्त भी चला गया। जहाँ आंसू गिरे थे वहाँ दो खून की बूंदों के निशान भी बने हैं। आंखें जो फिर कभी नहीं खुलेंगी, जिनमें सदैव बसी है बहुत सी स्मृतियाँ। कोई आवाज़, कोई पुकार कहीं पर चुपचाप ठहर जाती है। कहीं कोमलता से टकराती है हृदय को चीर कर जाने वाली गोली, फेफड़ों के चीरने वाले यादों का खंजर, दिल के घाव पर वक्त की मरहम पट्टी। हर दिन आंसू भरा नहीं होता, किंतु आनंद के छोर पर कभी डुबकी लगाए बगैर भला कैसे पता चल सकता है वेदना की गहराई का? वे दिन आएंगे, अश्क बनेंगे इंद्रधनुष, रक्त होगा प्रकाशित, स्मृतियां गाएंगी इतिहास, कष्ट बनेंगे जनगाथा। सभी दिन एक जैसे होते हैं, तिथियां ही सच्चाई के डंक मारती हैं। उन मधुमक्खियों की तरह शहद के छत्तों को हिलाने पर उससे निकल कर उड़ती हैं जो अनुभव अर्जित सच्चाइयाँ ही शहद की भांति प्रवाहित होती हैं कल्पनाओं में। कोई प्रवाह नहीं धो सका है खत चिन्हों को, इतनी बाढ़ में भी नहीं धुल पाए हैं मेरे अश्रु बिंदु। बाढ़ की गहराइयों में ठहरी, मिट्टी की तहों में दबी जीव शक्ति विद्यमान है पूर्ववत ही, मृत्यु करती है जिसका हरण। उधर मौत पर पर्दा गिरता है, इधर जीवन का दृश्य वर्तमान के आंसुओं के रास्ते मंजिल की तरह पुल बनाता है।
ये थी कविता जीव शक्ति। अगली कविता का शीर्षक है जुबान। ग्रीष्म ऋतु के आते ही कोकिल आम्र वृक्षों में छिपी हुई वसंत ऋतु के गीत गाती है। अपने हजार पंखों को खोलकर मोर जंगल के अंधकार में सावन को टेरते और नाचते हैं। शास्त्रों को छिपाने वाले शमी वृक्ष को शरद ऋतु के बारे में बताता हुआ नील पक्षी हमारे सामने आसमान में खो जाता है। जंगल में वृक्षों पर पक्षी चीखते चिल्लाते हुए घास चरती गाय को और खेलते कूदते बच्चों को आने वाले शेर के बारे में आगाह करते हैं। पानी में मछली को बिछे हुए कांटों के बारे में लहरें बताती हैं और कबूतर को जाल के बारे में हवा वाकिफ कराती है। हाथ पांव और पेट वाले बेजुबान मनुष्य को सही गलत कौन बताए सही गलत बेजुबान मनुष्य को। ये थी कविता जुबान। अगली कविता का शीर्षक है चिंता। मैंने बम नहीं बांटा था। वरवर राव की कविता चिंता। मैंने बम नहीं बांटा था, ना ही विचार, तुमने ही रौदा था चींटियों के बिल को नाल जड़े जूतों से। रौंदी गई धरती से तब फूटी थी प्रतिहिंसा की धारा, मधुमक्खियों के छत्तों पर तुमने मारी थी लाठी। अब अपना पीछा करती मधुमक्खियों की गूंज से कांप रहा है तुम्हारा दिल। आंखों के आगे अंधेरा है, उगाए हैं तुम्हारे चेहरे पर भय के चकत्ते। जनता के दिलों में बजते हुए विजय नगाड़ों को तुमने समझा था मात्र एक ललकार और तान दी उसकी तरफ अपनी बंदूकें। अब दसों दिशाओं से आ रही है क्रांति की पुकार। अब दसों दिशाओं से आ रही है क्रांति की पुकार। ये थी कविता चिंता। अगली कविता का शीर्षक है सूर्य। सूर्य शीर्षक कविता कवि वरवर राव। सुबह के लिए लड़ने वाले हाथों को बांधकर, सुबह देखने को उत्सुक व्यग्र आंखों पर तूने सहर के वक्त पर्दा डाल दिया। सुबह के लिए लड़ने वाले हाथों को बांधकर, सुबह देखने को उत्सुक व्यग्र आंखों पर तूने सहर के वक्त पर्दा डाल दिया। फिर सुबह को पुकार कर बुलाने वाले गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जब तूने बटन दबाकर पीछे देखा, सारा आसमान सुर्ख था। रक्त जनित कोख में कोई आंख खोल रहा था। रक्त जनित कोख में कोई आंख खोल रहा था। अगली कविता का शीर्षक है बाघ। और इसके बाद 2-3 कविताएं और मैं सुनाऊंगी। आखिरी का शीर्षक है बेताल शब्द बाघ। वरवर राव की बाघ शीर्षक कविता। बाघ शीर्षक कविता हम सबको केदार जी की बेहद प्रिय है। वरवर राव की बाघ शीर्षक कविता सुनिए दोस्तों। नेहरू चिड़िया घर में कल चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चुनने गया। नेहरू चिड़िया घर में कल चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चुनने गया। पुरानी बस्ती का गरीब मुस्लिम लड़का दीवार पर चढ़ा जब फिसल कर गिर गया अंदर की तरफ। मार दिया पिंजरे में बाघ ने उसे। आज सखाओं के साथ आनंद पूर्वक खेलने वाली सखी को बेहोश कर, उसकी खाल उतार कर और नाखून उखाड़ कर, खून को निचोड़ कर फेंक दिया उसका प्रेत कलेवर ग्लोबल बाघ में। ये थी वरवर राव की कविता बाघ।
और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ एक कविताएं मैं आपको और सुनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल धन्यवाद। बहुत विरोध के स्वर से लबरेज हैं ये कविताएं, क्रांति की कविताएं। धन्यवाद दोस्तों।